चलिए अब यहाँ से हम लोग कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें अब हम ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं। पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ से हम सारे एग्जाम्पल्स और अगला एक्सरसाइज नंबर 3 इसी टॉपिक पर बेस्ड हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार रहिए। अब अपन क्या सीखने जा रहे हैं, जो भी पॉलिनोमियल आएगा उसको फैक्टर कैसे बनाएंगे, उसके फैक्टर कैसे हम लोग बनाएंगे। सो अवर टॉपिक इज़ फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स और फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अपन एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 16 हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है और इसका हमको फैक्टर बनाना है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर क्लास 10th में जो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल, इसमें हमारे फैक्टराइजेशन के सिर्फ 2 मेथड हमको पढ़ने हैं। इसमें हमारे सिलेबस में, सीजी बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ 2 मेथड है फैक्टराइजेशन के। अदरवाइज़ इसके अलावा भी और बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2 मेथड डिस्कस करेंगे। एक मेथड बहुत ऑर्डिनरी सा मेथड है, वो सब आप जानते हैं और पहले भी हम बात कर चुके हैं। दूसरा मेथड थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और इतना इम्पॉर्टेंट है कि क्लास 10th में उसको एक बार नहीं 2 बार आपको पढ़ाया जाएगा। एक बार हम आपको यहाँ इस चैप्टर में पढ़ाएंगे और दोबारा जब हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वहाँ उसी मेथड को सेम टू सेम जो अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर नंबर 3 में फिर से हम रिपीट करेंगे और उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्लास 10th में ये जिस मेथड की बात मैं करने जा रहा हूँ वो आपको 2 बार पढ़ाया जाता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट मेथड है, याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड ऑर्डिनरी मेथड, और ऑर्डिनरी मेथड ये है कि कॉमन निकालो और फैक्टर बना लो। तो हमको फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाने के लिए याद रखिएगा, हमने ये जो शब्द है फैक्टर, इस पर एक डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है जो कि फैक्टर थ्योरम के नाम से है। उसमें हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया कि फैक्टर किसको बोलते हैं। फिर से मैं आपको जस्ट 1 मिनट में रिमाइंड करा दूं कि फैक्टर किसको बोलते हैं, ताकि हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर सकें। देखिए, कोई भी एक नंबर जब किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, तो डिवाइड करने वाला नंबर जिसको डिवाइड कर रहा है उसका फैक्टर कहलाने लगता है। समझ में आया? डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर बन जाता है। ये हमने फैक्टर थ्योरम में डिटेल से डिस्कस कर लिया। तो फैक्टर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड जब करेंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। तो वो सारे नंबर इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। अब ये पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल के ऐसे कौन कौन से पॉलिनोमियल होंगे जो फैक्टर होंगे? तो आंसर है वो सब जो इसको पूरी तरह से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 छोड़ेंगे, वो सब के सब पॉलिनोमियल इसके फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, तो पहला मेथड हम लोग ऐसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। अगर हमको इस टाइप का पॉलिनोमियल मिला जिसमें हर टर्म में हमको कुछ ना कुछ कॉमन मिलता हो, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन निकलता हो, ठीक है, या अगर सिंगल टर्म है, सिर्फ न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर में जितने टर्म आएंगे, टर्म कैसे अलग होता है मैंने बताया है, बीच में प्लस या माइनस आया तो 2 टर्म बन जाते हैं। हर टर्म में अगर एक जैसा नंबर मौजूद है तो उस एक जैसे नंबर को हम सब में से बाहर निकाल लेंगे कॉमन, और अंदर जो बचेगा उसको एज इट इज लिख देंगे। तो जो 2 चीज़ें बनेगी, एक कॉमन और अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर, ये दोनों चीज़ें इसके फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, तो पहले हम कॉमन निकालने वाला देखते हैं, और अगर ये क्वेश्चन तुमको समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 सब एक जैसे हैं, आप उसको आसानी से बना लोगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन अपन कैसे करते हैं। दिस इज 12x प्लस 4x स्क्वायर। इसको हमको फैक्टराइज करना है, तोड़ना है। फैक्टर छोटे छोटे टुकड़े कहलाते हैं जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान से देखिए ना, इस टर्म में x है, इस टर्म में भी x है। यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है। x का पावर 2 है मतलब इसमें x का पावर 1 आ गया कि नहीं? आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x इंटू एक्स, 2 बार x। तो यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक x है, तो x कॉमन निकलेगा। तो हमने एक x कॉमन निकाल लिया। ये ब्रैकेट के अंदर मैं इस चीज़ को लिखूंगा, बची हुई चीज़ को। ठीक है, ये बीच में प्लस का साइन लगा लेते हैं, ये वाला प्लस। ठीक है ना, तो हमने इस टर्म में देखा x था और इस टर्म में देखा x था, दोनों में से x हमने बाहर निकाल लिया। फिर से इस टर्म में देखो नंबर कितना है 12, इस टर्म में नंबर कितना है 4, तो 4 यहाँ है, क्या इसमें 4 है?
क्या 12 में 4 आता है? क्या आप 12 को 4 के लैंग्वेज में लिख सकते हैं? तो आंसर है हाँ। इस 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 होता है, तो इसको 4 इंटू 3 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, दोनों जगह 4 है, ये 4 इंटू 3 हो गया। तो हम चाहें तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह से 4 बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने एक 4 भी बाहर निकाल लिया। अब बताओ, यहाँ से 4 बाहर निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ था क्या? 4 इंटू 3, 12 को 4 इंटू 3 लिख रहे हैं, 4 बाहर चला गया तो कौन बचा? 3। तो यहाँ हमने लिख दिया 3, और ये वाला x भी बाहर निकल चुका है, तो x अंदर नहीं बचा। यहाँ पर ये 4 निकल गया, एक x निकल गया, देखो 4 और x निकल आए, एक x बचा, ये एक x बचा, बस हो गया हमारा काम। तो ये जो दो नंबर बने 4x और 3 प्लस x, ये x प्लस 3 कुछ भी लिख लो, इसको ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 3, बात तो एक ही है, समझते चलना, ठीक है ना। तो ये देखो, ये दो टर्म बन गए, दो टर्म नहीं, एक ही टर्म है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई से टर्म अलग अलग नहीं होते। ये एक टर्म बना, लेकिन इस एक टर्म में दो अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई में है। एक नंबर है 4x, ये किसके साथ मल्टीप्लाई में है? x प्लस 3। तो 4x और x प्लस 3 दो अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, यही दोनों नंबर इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो 4x भी इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, और x प्लस 3 भी इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखाता हूँ कैसे कर देगा, मैं क्यों इस तरह से कह रहा हूँ। मान लो मैंने इस नंबर को लिखा, देखो ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 12x, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? पहले 4x से। ध्यान से देखना, ये आपको नहीं करना है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये दोनों फैक्टर क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों इसको पूरी तरह डिवाइड कर देंगे। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखो 4x का टेबल हम कितनी बार पढ़ें? x बार, तो ये कितना आ जाएगा? 4x स्क्वायर, ख़त्म, साइन चेंज करने से। ये तो आपको आता है डिवीज़न, तो मैं इस पर डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा, ये हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद ये चीज़ उतर गई 12x, है ना। 4 का टेबल कितनी बार पढ़ें? देखो प्लस प्लस प्लस, 4 का टेबल कितनी बार पढ़ना है? 3 बार, 4 3 जा 12, और x साथ में है, ये कट गया, रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो देखो 4x ने इस पॉलिनोमियल को 100% डिवाइड कर दिया कि नहीं? रिमाइंडर 0 आता है, कर दिया। अब सेम टू सेम मैं आपको इससे करके दिखाता हूँ, x प्लस 3 से। ध्यान से देखना, 4x स्क्वायर प्लस 12x, अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? x प्लस 3 से। x का टेबल कितनी बार पढ़ें कि यहाँ 4x स्क्वायर आ जाए? ये सब आप जानते हैं, पहले हमने प्रैक्टिस कर रखी है। x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 4x स्क्वायर। अब प्लस प्लस प्लस, 3 4 जा 12, x साथ में चिपका रहेगा, साइन चेंज करिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर कितना बचा? 0। दिख रहा है? तो देखिए x प्लस 3 ने भी इस पूरे पॉलिनोमियल को पूरी तरह डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आया। यहाँ पर जो चीज़ बनती है, ऐसे दो अलग अलग ब्रैकेट में लिखते हैं, या एक ब्रैकेट में एक कॉमन, ये दोनों चीज़ क्या कहलाती हैं? इसका फैक्टर। दिख रहा है ना, फैक्टर साबित हो गया, रिमाइंडर 0 आया। आपने रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम अगर पढ़ा है तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जब भी डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 होता है तो डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर कहलाने लगता है। तो यहाँ पर देखो 4x इसका फैक्टर होगा, और 3x प्लस 3 भी इसका फैक्टर होगा। ये दोनों जो इस तरह ब्रैकेट में बनते हैं, ये इसके फैक्टर कहलाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ ना, ये आपने देख लिया, ओके। हाँ, तो ये चीज़ बन गई हमारी फैक्टर। सो दीज आर फैक्टर्स। कौन कौन? 4x भी फैक्टर होगा और x प्लस 3 भी फैक्टर होगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? इस पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर हो गए? 2। पहला फैक्टर है 4x, दूसरा फैक्टर है x प्लस 3, क्योंकि ये दोनों इसको पूरी तरह से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 बना देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन यही रहेगा, फाइंड द फैक्टर ऑफ, खाली ये स्टेटमेंट चेंज हो रहा है, एक्सप्रेशन। तो मैं एक्सप्रेशन बदल रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन क्या है देखना, सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं डायरेक्ट उतार रहा हूँ, AB प्लस AC प्लस A स्क्वायर। क्वेश्चन यही है, फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे?
तो फिर से तरीका वही रहेगा, हमारा तरीका नहीं बदलेगा। देखो इन तीनों टर्म में देखो कौन सी चीज़ कॉमन है, ये कॉमन से हम फैक्टर निकाल रहे हैं। यहाँ a है, यहाँ भी a है, इसमें भी a है, यहाँ a 2 बार है, a इंटू ए स्क्वायर, तो a तो तीनों जगह है इसलिए a कॉमन निकल गया। अब अगर यहाँ से a चला गया तो कौन बचा, b, प्लस यहाँ से a चला गया तो कौन बचा, c, प्लस यहाँ से a निकल गया तो एक a बचा, ये हो गया a। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c, दिस इज फैक्टर। ये दो अलग अलग नंबर दिख रहे हैं ना मल्टीप्लाई में, a भी इसका फैक्टर है। a अकेला चाहे तो इस पूरे को 100% डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह से a प्लस बी प्लस सी भी अगर चाहे तो इस पूरे को 100% डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये फैक्टर कहलाएगा। a और a प्लस बी प्लस सी, ये दो फैक्टर बन गए इसके। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, एग्जाम्पल नंबर 18। सेम क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस 4x। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, 2x क्यूब प्लस 4x। क्वेश्चन हमारा वही है, सेम टू सेम। फाइंड द फैक्टर ऑफ किसका, इसका। तो ये तो आप कर सकते हैं अब ना, कैसे करेंगे देखो, 2x क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू, दोनों टर्म में क्या चीज दिख रही है आपको, यहाँ देखो x का पावर 1, इसमें भी x का पावर 1 होगा, तो x तो हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अच्छा इसमें 2 है, इसमें भी 2 होगा, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 भी हम बाहर निकाल लेते हैं, ये 2 बाहर निकल गया। अब बोलो 2 बाहर निकल गया, एक x बाहर निकल गया, तो यहाँ पर x कुछ ना कुछ बचा, कितना बचा, x टू द पावर 2 बचा। करके देखो, जब x मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 2 होगा तो x टू द पावर 3 बन जाएगा। ये चीज़ समझते चलिएगा। उसके बाद यहाँ से हमने 2 निकाल लिया, x निकाल लिया, तो एक 2 यहाँ बचा और बस हो गया। ये चीज़ हमारे क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल 16, 17, 18 में कि अगर हमको एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें हम हर टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल के उसको 2 मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में दिखा दो, बस वही उसके फैक्टर कहलाएंगे। और एक का मैंने आपको डिवाइड करके भी दिखा दिया कि फैक्टर है तो डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 100% 0 आएगा। तो बाकी सबको चेक भी नहीं करना, क्योंकि एक का हमने चेक करके टेस्ट कर लिया, इसका भी वही रिजल्ट आएगा, इसका भी वही रिजल्ट आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ये मेथड आपने सीख लिया। इसके बाद एक दूसरा मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें अब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें मैक्सिमम पावर x या y की कितनी होगी, 2, और उसमें फिर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करेंगे, और ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनने वाला है। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और मुझे आपको बतानी है। वो चीज़ ये है कि कभी कभी हमको कुछ ऐसे एक्सप्रेशन मिलते हैं जिसको हम आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्लास 9th में भी मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, क्लास 8 में भी पढ़ी हैं। तो कुछ हमको ऐसे पॉलिनोमियल मिलेंगे जिसका फैक्टराइजेशन करने के लिए मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़ लगती हैं, और वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो इसके बाद जस्ट ट्राई दिस में दिए हुए हैं 2 क्वेश्चन, उसको हम करते हैं ताकि हमारे ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाए। उसके बाद हम आते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने पर, तो इसको नोट करिए और आइडेंटिटी से थोड़ा सा और क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, पेज नंबर 19 में हमारा 2 क्वेश्चन ट्राई दिस का दिया हुआ है जो कि फैक्टराइजेशन का है और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आगे आने वाले एक्सरसाइज में हो सकता है हमको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जिसमें हम आइडेंटिटी लगा के उसको सॉल्व कर लें। आइडेंटिटी से मेरा मतलब ये है कि हमने जूनियर क्लासेस में इस तरह के कुछ मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं। पहली आइडेंटिटी देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab लिख लो जैसा आप लोग याद करते हैं, प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी अपन यूज़ करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। ये 3 तरह की आइडेंटिटी आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हैं, क्लास 8 में, क्लास 9th में आपने ये सभी यूज़ किया है।
इन्हीं में से हम 3 आइडेंटिटी जो बहुत पॉपुलर हैं इसको भी यहाँ पर यूज़ करके इन क्वेश्चनों को बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हमको मिलता है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर एक ऐसा नंबर हो या कोई भी नंबर हो जिसको हम स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हो जिसको हम स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये एक नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, ये देखो ये एक नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। तो ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी और ये इसके फैक्टर है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे, फैक्टराइजेशन हो गया। कोई कॉमन नहीं निकालना, कोई मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको अपन कैसे बना सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको सेट करना है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे किसी की स्क्वायर के लैंग्वेज में। ये किसका स्क्वायर है, आप सबको पता है, ये 4 का स्क्वायर होता है। 4 4 जा 16, तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये किसकी तरह दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंस वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पर ए देखो कौन है, एक्स, बी कौन है, 4, तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इसी के जस्ट बाद लिखिएगा ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, हो गया, ये फैक्टर बन गया, समझ रहे हैं ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 के ये 2 फैक्टर हो गए, कुछ नहीं करना पड़ा, हमको फॉर्मूला याद था, हमने फॉर्मूले में पुट किया, आंसर आ गया। अब इसको देखिए थोड़ा सा ना 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25, इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस साइन है और ये हमको इस आइडेंटिटी की याद दिलाता है, सेकंड वाला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पर बी स्क्वायर आना चाहिए, ए और बी का स्क्वायर। तो हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, देखो ना, अभी सिर्फ x का स्क्वायर है, हम चाहते हैं ये पूरा स्क्वायर बन जाए, ए स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर लगा है, 2 में भी x में भी, तो दोनों स्क्वायर कॉमन निकाल के इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर। देखो 2 का भी स्क्वायर हो रहा है, x का भी स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर इसको 4 बना देगा, x का स्क्वायर इसको x स्क्वायर बना देगा, तो बात तो वही हो गई। माइनस, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ ना, ये मैं लास्ट वाला लेता हूँ 25 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का, तो इसको हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो ना, ये सामने वाला होता है ए स्क्वायर, ये सामने होता है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो a कौन है, यहाँ क्या दिख रहा है, कौन है a स्क्वायर की जगह ये, तो a कौन होगा 2x, ये है b स्क्वायर, तो b कौन होगा 5, a है 2x, b है 5, a और b की वैल्यू हमको मालूम है, 2 से मल्टीप्लाई करना है बीच में, तो ये हमने रखा 2 मल्टीप्लाइड बाय a कौन है 2x मल्टीप्लाइड बाय b कौन है 5। तो देखो करके इसको मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और साथ में ये x 20x सेट हो गया। अब ये किस चीज का फॉर्मूला सेट हुआ, ये किस चीज का फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, a कौन है देखो ये 2x माइनस b कौन है 5 और इसका क्या होल स्क्वायर, ये समझ रहे हो ना। और ये देखो कितनी बार है 2x माइनस 5 पावर 2, मतलब ये 2 बार, तो इसको 2 बार लिख देते हैं, 2x माइनस 5 एक बार, 2x माइनस 5 2 बार, बस हो गया। तो इस क्वेश्चन का फैक्टर कौन बन गया, ये फैक्टर्स, समझ रहे हैं ना, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर बन गया, 2 ठो मल्टीप्लाई में लिख देना, फैक्टर कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करके इसको बना सकते हैं, इसमें से जो आइडेंटिटी अप्रोप्रिएट लगेगी हम यूज़ करके बना लेंगे, ये हो गया। अब हम आते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने पर, और उसको आपको बारीकी से समझना है, ये नोट करिए।